श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 27। तान् समीक्षय सः कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्षय सः कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। थैंक यू पूनम मैम, बहुत सुंदर सॉन्ग ऑफ स्पिरिट। इनकी हमारे सबके अंदर ये गीता, भगवत गीता संगीत के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में प्रकट होने लगी है। जब हम श्लोक को सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये हमारी ही बात हो रही है, हमारे अंदर ही कुछ गूंज रहा है। तो अब जैसे कि पिछला जो श्लोक था उसमें सारे सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स को देखा अर्जुन ने, और यहाँ पर इस श्लोक में कौन्तेय बोला है, यानी कि कुंती पुत्र। और वो अपने सगे संबंधियों को देख रहा है, जैसे हम पीछे के श्लोकों से करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि पहले शंखनाद हुआ, शंखनाद के बाद फिर दोनों तरफ का शंखनाद हुआ, और उसके बाद फिर दोनों तरफ की सेनाओं को देखा गया। दोनों तरफ की सेनाओं को देखने के बाद फिर वो जो रथ है वो भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में लाकर उनको खड़ा कर दिया, और फिर अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं को देख रहे हैं, मतलब कि अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को देख रहे हैं। तो वहां पर अपने सारे सगे संबंधियों को उपस्थित देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से भर गए। कृपया पर्याविष्टो, मतलब करुणा से भर गया, एक सिंपैथेटिक व्यू यहाँ पर बताया कि अभी वो बोल नहीं पा रहे, बोलने लगे उससे पहले की बात आ रही कि उसके हृदय में एक शोक, विषाद, दुख उत्पन्न हुआ। गहन शोक प्रकट करता हुआ अर्जुन बोलने लगे। तो करुणा से भर गए, शोक से भर गए, और दुख से भर गए, विषाद, उनको दुख होने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अंदर ही अंदर वो अपने आप से बात कर रहे। तो एक सिंपैथेटिक व्यू यहाँ पर बताया है। ओवरऑल अगर हम इस श्लोक का सार देखें तो यहाँ पे जो कुंती पुत्र है वो इस चीज को डिपिक्ट करता है
कि मतलब एक माँ है और उसका जो बच्चा है, जो बेटा है, मतलब एक जो साधारण पुत्र है, साधारण पुत्र की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए कुंती पुत्र बोला गया। एक तो ये डिपिक्शन है कि उसके मन के अंदर, उसके हृदय में वो विषाद उत्पन्न हुआ और करुणा उसके अंदर भर गई। तो अब हम इसको अपनी तरफ देखते हैं कि जब एक साधक यानी कि अर्जुन अपनी अति प्रिय बुरी आदतों को मरते हुए देखता है, मतलब ध्यान साधना के पास, जब वो ध्यान साधना करता है तो बहुत सारा ज्ञान उसके पास संग्रहित होने लगता है, और वो क्या करता है कि इतना ध्यान साधना, क्योंकि वो मिडिल में आ गया है, बीच में आ गया, यात्रा शुरू हुई और बीच में उसका रथ आके टिका। तो अब बीच में युद्ध क्षेत्र बताया जा रहा है, यानी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें बीच में वो आ गया है। अब वो देख रहा है कि उसकी जो अति प्रिय बुरी आदतें थी उसको मरते हुए वो देखने लगा कि अरे, अगर मैं एक विवेक बुद्धि के साथ अपने भगवान कृष्ण के साथ खड़ा हूं, तो ये जो सारे मेरे सगे संबंधी हैं ये तो मर जाएंगे। और जबकि वो तो बचपन से उनके साथ खेलता आ रहा है, बचपन से हम उनको लाड़ा लप्पा देते हैं, फ्रेंडशिप डेवलप होती है कजन्स के साथ। तो यहाँ पर दो पार्ट बताए हैं कि उसका जो पॉजिटिव यानी कि जो पुरुषत्व है, स्वभाव है, जो सेल्फ कंट्रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। जो पुरुषत्व स्वभाव यानी कि सेल्फ कंट्रोल भीतर से डोलने लगा, और उसके भीतर जो नेगेटिव स्त्रीत्व स्वभाव है वो प्रभावित हो गया। और जो बैलेंस होना चाहिए स्त्रीत्व और जो पुरुषत्व स्वभाव का हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक साधन के अंदर, हर एक साधक के अंदर, तो वो डोलने लगा, इम्बैलेंस हो गया। और अपनी मूर्खतापूर्ण और भावनात्मक रूप से वो साधक उदारता पूर्वक अपने आप का निरीक्षण करने लगा। तो अब क्या है कि हम अपना निरीक्षण करते हैं खुद में कि कभी कभी जब मन की प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हम उस तरफ बहक जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसे, ना। हम इतने अपने उस पुरुषत्व और स्त्रीत्व जो हमारे अंदर जो एक बैलेंस्ड नेचर के रूप में है, तो वो हमारा डोलने लगता है और हमारा एक सिंपैथेटिक व्यू हमारी मन की प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे वो निरीक्षण कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, सारे सगे संबंधियों को देखकर निरीक्षण करने लगा, और उसको लगने लगा कि अब तो ये मेरी सारी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो मुझे बहुत प्रिय थी, जो बचपन से मैंने उनको पाला पोसा, ये तो सारी खत्म हो जाएंगी। तो उसके अंदर वो दुख आने लगा, उसके हृदय के अंदर वो एक सिंपैथेटिक व्यू यानी कि करुणा आने लगी। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके अंदर जो पुरुषत्व और जो स्त्रीत्व, दो तरह के, इनके मैस्कुलिन और फेमिनिन दो तरह के स्वभाव होते हैं। तो पुरुषत्व जो स्वभाव है वो विवेक बुद्धि बल का प्रतीक होता है, सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर इस श्लोक का मेन जो पॉइंट है वो है सेल्फ कंट्रोल। और हम क्या करते हैं कि अपनी सेल्फ कंट्रोल को खो देते हैं। हम छोटी छोटी राग द्वेष, काम वासनाएं, इच्छाएं, प्रवृत्तियां उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल लूज हो जाता है। यानी कि जो पुरुष तव एक गुण है हमारे अंदर, सेल्फ कंट्रोल का जो गुण है वो हमारे अंदर से कमजोर पड़ने लगता है, वीक वीक हो जाता है। तो हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। और एक तरफ स्त्रीत्व स्वभाव है जहाँ पे फीलिंग्स है, लव है, सिंपैथी है, काइंडनेस है, मर्सी है, जॉय है, ये स्त्रीत्व स्वभाव।
तो अब एक साधक के अंदर ये दोनों तरह के गुण विद्यमान होते हैं, स्त्रीत्व भी और पुरुषत्व। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुंती पुत्र बोला गया। तो एक साधक क्या करता है, अगर वो आइडियली, अगर वो सही दिशा में जा रहा है, यानी कि राइट पाथ, बार बार इस बात को भी याद रखें कि बहुत सारे जो सेनापति हैं हमारे, अगर वो सही रास्ते पे जा रहा है तो वो परफेक्टली अपने दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस करके रखता है। और अगर फीलिंग्स यानी कि खत्म हो जाए, मान लो हमारे अंदर कोई फीलिंग ही ना हो, कोई कंपैशन ना हो, कोई जॉय ना हो, तो फिर वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और बहुत जजमेंटल हो जाएगा। हर चीज में बार बार जजमेंट करेगा, नहीं नहीं मैं ही ठीक हूँ, नहीं नहीं मैं ही जैसे कह रहा हूँ, हार्डशिप उसकी दिखाई देगी। यानी कि स्त्री तो ज्यादा होगा, पुरुष तब ज्यादा होगा और स्त्री तब कम होगा। और अगर फीलिंग्स में वो बह जाए, वो इमोशंस में ही बह जाए, तो उसका स्त्री तब ज्यादा होगा। इमोशंस में यहाँ पे ब्लाइंड वर्ड लिखा है कि हम इतने अंधे हो जाते हैं अपनी उन मन की प्रवृत्तियों में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपने उस दोनों तरफ की जो स्टेट है उसको हम इम्बेलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कुंती पुत्र उसकी मेंटल स्टेट का प्रतीक है कि यहाँ इस वक्त, इस क्षण, अर्जुन एक कुंती पुत्र के रूप में यहाँ पे मेंटल स्टेट का प्रतीक बताया गया है कि यहाँ पर वह एक आत्म स्वरूप जो व्यवहार है वो नहीं कर रहा है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल होने लगा। सेल्फ कंट्रोल खो दिया उसने उस क्षण, जो अंदर वो सोच रहा है, अभी बोला नहीं है, सिर्फ बोलने से पहले वो जो अंदर उसके भीतर चल रहा है भाव, जो प्रकट हो रहा है, वो उसका आत्म स्वरूप व्यवहार नहीं है, बल्कि एक माँ से जन्मा एक साधारण पुत्र की भांति ही वो बिहेव कर रहा है। और उससे भी अधिक उसका जो पुरुषत्व है, यानी कि जो मैस्कुलिन, जो उसका न्याय स्वरूप गुण है, वो स्वयं पर नियंत्रण अव्यवस्थित, उसका जो नियंत्रण है उसने खो दिया है, वो अव्यवस्थित हो गया। और स्त्रीत्व यानी कि भावनात्मक स्वरूप, यानी कि दया रूप में अपने शत्रु बल की तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे सामने कोई भी एक्टिविटी आती है, या कोई भी हम अपने अंदर विचार लाते हैं, या कोई भी हम एक्शन करते हैं, तो हम उस दोनों तरफ के अपने उस स्वभाव को, मैस्कुलिन और फेमिनिन स्वभाव को क्या बैलेंस रख पाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कि अगर हम अब अपने स्त्रीत्व यानी कि जो फीलिंग्स, इमोशंस में बह जाएं, अपने इतने अंधे हो जाएं कि हम सोचते हैं कि चलो चलो दया आ गई और हम उस तरफ बह गए, मन की प्रवृत्तियों की तरफ, तो फिर हम अपने उस सेल्फ कंट्रोल वाले जो स्वभाव को, जो एक साधक एक सीढ़ी पे चढ़ा था, उस सेल्फ कंट्रोल वाले स्वभाव को खो देता और साधक फिर से वहीं पर आगे खड़ा हो जाता, जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो स्त्रीत्व और जो पुरुषत्व, हमारे अंदर जो गुण है, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, मन की जो प्रवृत्तियां, वो हमें बार 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 खींचती हैं, हमें कुछ ना कुछ मतलब लालच दिखाती हैं, कि पिघलाने का लालच, कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम मेरी तरफ आ जाओ। तो ये यहाँ पे उसी चीज का प्रतीक बताया गया कि अब अर्जुन ने क्या किया कि उसके अंदर वो दया उत्पन्न हो गई कि मैं क्यों करूं ऐसा, मेरे तो ये सारे सगे संबंधी हैं, जिनके साथ में बड़ा हुआ, जिनके साथ मैं खेला कूदा ना, जिनके साथ मैंने अपनी फ्रेंडशिप की, ये सारे मेरे ही तो कजन्स हैं। तो हम भी ऐसे ही पाल के रखते हैं अपने अंदर, अपनी मन की प्रवृत्तियों को पालते रहते हैं, बड़ा करते रहते हैं। जिस प्रकार से जो हमने पिछला श्लोक पढ़ा कि कुछ कुछ हमारी लंबी, पितामह, पिता और पुत्र और दोस्त, ये सब लंबी लंबी हमारी
मन की प्रवृत्तियां हम बिछा लेते हैं, पूरा साम्राज्य जमा लेते हैं, बॉडीली किंगडम जिसको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक गुण और बताया जा रहा है, वो याद करा रहा है कि वो एक सच्चा महान कुंती पुत्र है। मतलब कुंती कौन थी कि जिसने बहुत सारी तपस्या की थी और तपस्या के बाद ही इन पुत्रों का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ये एक साधक की शक्ति का भी प्रतीक बता रहे हैं कि जो एक साधक की जो शक्ति होती है, वो प्रतीक के रूप में साधक की शक्ति के रूप में जो आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। मतलब कि दोनों चीज बता दी कि एक स्त्री तो जो स्वभाव है, मतलब वो, और जो पुरुष तो स्वभाव है, वो इसी आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न होता है। जैसे कहीं पर हमें करुणा चाहिए, तो वो करुणा भी वहीं से आती है, आध्यात्मिक ऊर्जा से। जैसे हम जब मेडिटेशन नहीं करते थे, तो उससे पहले हमारे अंदर वो करुणा विशुद्ध प्रेम नहीं था। वो विशुद्ध प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम दिखाते नहीं थे, लेकिन आज हम उसको दिखाने लगे। तो जो करुणा है, विशुद्ध प्रेम है, ये इस तरह के जो भाव हैं हमारे अंदर, वो हमारे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो दोनों तरफ की पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो स्त्री तत्व जो स्वभाव आता है, वो स्वभाव भी उसके अंदर वो मौजूद था, लेकिन इम्बेलेंस्ड हो गया। वो उस क्षण में इम्बेलेंस्ड हो गया। तो एक साधक जब ध्यान के रास्ते को फॉलो करता है, तो उसको संपूर्ण रूप से उसको मुक्ति पाने की इच्छा होती है, मुक्ति पाने की आशा होती है, और वो महसूस करता है कि अब उसको ये जो भौतिक संसाधनों के प्रति जो राग है, मेरा जो लालच है, जो मेरी प्रवृत्तियां हैं, मुझे उन सबको नष्ट करना है। तो अब साधक जो है, अब अगर वो अपने रास्ते पे चलता है तो क्या होता है कि उसको अब उसका एक ही टारगेट होता है कि मुझे मुक्ति पानी है, मुझे अपनी मन की प्रवृत्तियों को खत्म करना है। मुझे किसी हालत में अब उस रास्ते पे नहीं जाना जहां पे मन की प्रवृत्तियां मुझे खींचती है। लेकिन क्योंकि लंबी जो फैमिलियल जो रिलेशनशिप है, जो परिवारवाद जिसको बोलते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है उन प्रवृत्तियों के प्रति वो उदास है। अर्जुन उदास है यहाँ पर, कि वो अपने प्रिय जो मानसिक उसकी प्रवृत्तियां जो उसके पास रहती हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उनके प्रति वो एक अपना सिंपैथेटिक व्यू यहाँ पर रख रहा है। क्योंकि अब मान लो कि हमें ही कोई कहे कि एक साधक, हम अगर हम भी साधक हैं और हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमने कितनी अपनी मन की प्रवृत्तियों में उस मटेरियल डिजायर्स को छोड़ दिया। अगर हम आज भी अपने आप को टेस्ट करें, तो मटेरियल डिजायर्स आज भी दुर्योधन के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। राग द्वेष बैठा है, कहीं पर कुछ बैठा, कहीं बहुत सारी चीजें हैं ऐसी हैं जिनके प्रति आज भी हमारा सिंपैथेटिक व्यू, और हम कहीं पर तरस खा लेते हैं कि चलो कोई बात ना, और हम गलतियां कर देते हैं। तो उन गलतियों को अब नहीं करना। यहाँ पर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेल्फ कंट्रोल है, मतलब पूरे श्लोक का जो सार है वो है सेल्फ कंट्रोल। ये उन्होंने कहा कि, मैं एक लास्ट वाले पेज के ऊपर एक लाइन मैंने लिखी थी कि जो सेल्फ कंट्रोल है इज नॉट द सेल्फ टॉर्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ना, बट लीड्स टू सोल हैप्पीनेस। हमें लगता है कि टॉर्चर हो रहा है हमारे साथ, लेकिन ये टॉर्चर है नहीं। जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज नॉट सेल्फ टॉर्चर बट लीड्स टू सोल हैप्पीनेस। मतलब वो हमें, जो सेल्फ कंट्रोल है वो हमें जो आनंद की स्थिति की तरफ हमें लेकर जाता है। ऐसा आनंद जो हजारों, अगर हम खुशियां ले ले टेम्परेरी, क्षणिक जो हमारी खुशियां हैं, हजारों हजारों भी ले लें, लेकिन उसके बावजूद भी
जो सेल्फ कंट्रोल है वो हमें सोल हैप्पीनेस की तरफ, आनंद की तरफ लेके जाता है, और वो ऐसा आनंद है जो कभी नहीं मिलता, सत्यचित आनंद वाली स्थिति आती है। तो इसीलिए जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो नाशवान व्यक्ति है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, एक प्रश्न लिखा है कि जो नाशवान जो मनुष्य है वो क्यों कभी ऐसा नहीं महसूस करता, कभी सेंसिटिव क्यों नहीं होता अपनी आत्मा के प्रति। हम कितने जल्दी सिंपैथेटिक व्यू अपने मन की प्रवृत्तियों की तरफ तो चले जाते हैं ना, लेकिन एक जो नाशवान व्यक्ति है उसको ये क्यों नहीं समझ आती कि मेरे भीतर ये आत्मा वास करती है, उसकी तरफ उसका कोई सेंसिटिव व्यू नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है कि हम सिंपैथेटिक व्यू अपनी मन की प्रवृत्तियों की तरफ तो बह जाते हैं ना, हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, स्त्री तो अपना वो जो है वो बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि हम अपनी आत्मा की तरफ अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाएं। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम नाशवान समझ बैठे हैं अपने आप। तो यहाँ पे दोनों तरफ की बातें लिखती हैं कि जो नाशवान मनुष्य है वो कभी ऐसा महसूस क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये आत्मा मेरे भीतर है और उसके प्रति वो कभी सेंसिटिव नहीं होता। तो आफ्टर ऑल वो कहता है कि हाँ, ये जो मैं हूं, उसको ये भी पता है ये मैं हूं, और मैं इसी की वजह से मैं हूं। यानी कि मैं अगर हूं, मेरा शरीर है, किसकी वजह से? क्योंकि भीतर जो आत्मा बैठी है उसी की वजह से मैं हूं, उसको पता है। लेकिन फिर भी वो कभी भी आत्मा के प्रति सेंसिटिव नहीं होता जितना कि वो मन की प्रवृत्तियों की तरफ सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम यहाँ पे न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है, डेविड डार्लिंग करके। उनकी एक बुक है इक्वेशन ऑफ इटर्निटी, 1993 में उन्होंने लिखी। तो उन्होंने लिखा कि जो पोलराइजेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर की बात की है, कि जो जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव होता है, जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, ये हम सब जानते हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन अगर हम महिलाओं को देखें और पुरुषों को देखें तो उसमें जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उनका जो पोलराइजेशन है ये ज्यादा होता है। इस प्रकार से उन्होंने काफी डिटेल इस वाले श्लोक में लिखा है कि जो स्त्री तव स्वभाव है और जो पुरुष तव स्वभाव है, जो पुरुष तव स्वभाव है वो ज्यादा हार्डशिप जो स्वभाव है वो पुरुषों में ज्यादा देखा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पोलराइजेशन बता है, मतलब कि वो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर का ज्यादा यूज होता है। यानी कि हम बहुत लॉजिकली और मन के साथ, मस्तिष्क के साथ, वो विचारों के साथ बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, मन की प्रवृत्तियों में चले जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने इस पुस्तक में बताई। और कुछ जो रिलीजन्स हैं जिसमें यिन और यांग, हमने देखा होगा यांग और इन का साइन, ऐसे एक यान और इन का साइन होता है जिसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व दिखा है, वो जैसे चाइनीज का एक साइन होता है, यांग मतलब जो पुरुषत्व और इन मतलब स्त्रीत्व। तो ये दोनों बैलेंस होते हैं, लेकिन ये दोनों हम बैलेंस रख नहीं पाते। तो ये भी बात यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो पुरुषत्व है कभी कभी वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी स्त्रीत्व ज्यादा हो जाता है। तो इस क्षण में जो अर्जुन है उनका जो स्त्रीत्व जो अंदर से है वो एक सिंपैथेटिक व्यू उनके अंदर जाग गया। तो यहाँ पर उसके बाद वो कह रहे हैं कि लेकिन जो भगवत गीता है जो हम रोज सुन रहे हैं वो हमें सत्यता और आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं। मतलब एक साधक को प्रेरित करती है कि वो आत्म तत्व के विरुद्ध कोई भी सिंपैथेटिक व्यू ना अपनाए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, कि एक साधक को वो प्रेरित करती है कि आत्म तत्व के विरुद्ध, यानी कि आत्मा के विरुद्ध कुछ भी घटित होता हो उसके प्रति हमारा कोई सिंपैथेटिक व्यू नहीं होना चाहिए।
उसका वो विरोध करना ही करना है। एक साधक को विरोध करने के लिए बोला है कि अगर हम आत्मा के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं तो वो नहीं करना। अब उन्होंने दो एग्जाम्पल दे दिए कि अब जैसे मान लो हमारे साथ कोई भी हम दिन भर के जो काम करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर कि ये अच्छा है, अच्छा महसूस होता है। तो किसी अच्छे के लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो ये आत्मा की प्रसन्नता का पार्ट बन जाता है। मतलब हमें लगता है कि अच्छा है, अच्छा महसूस होता है और हम किसी अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात उन्होंने बता दी है कि आत्मा उससे प्रसन्न होती है, उससे आनंद मिलता है। और यह बुरा है और हमें बुरा महसूस होता है और हम किसी बुरे के लिए करते हैं तो फिर ये हमें ही नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये अच्छा है, अच्छा महसूस होता है और हम किसी अच्छे के लिए कर रहे हैं तो उससे आत्मा आत्मा को प्रसन्नता होती है। और यह बुरा है और हमें अंदर से बुरा महसूस होता है और हमें पता होता है कि हम ये बुराई कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा कर रहे हैं। तो ये फिर आत्मा ने ये हमें ही नष्ट कर डालता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है वो भगवान की ही मूर्त है और उसके भीतर ये जो बीज है, जो भगवान की मूर्त का जो बीज है, उसके भीतर ही वो पेड़ छुपा हुआ है। यानी कि एक साधक वो आई एम गॉड वाली जो फीलिंग है कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास भगवान के गुण हैं, तो वो बीज के रूप में वहां पे पड़े रहते हैं और बीज के भीतर ही वो पेड़ छुपा हुआ रहता है। तो मनुष्य जो है भगवान की ही मूर्त है। तो मनुष्य के भीतर ही ये जो उसकी क्वालिटीज होती हैं, ब्लिस ऑफ स्पिरिट, यानी कि जो आनंद है, जो समय से परे, उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि अनमेनिफेस्टेड, मतलब कि वो मतलब जो बीज है वो बिना पेड़ बने ही हम यहाँ से दुनिया से चले जाते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि हम उस ब्लिस को महसूस ही नहीं कर पाते, मन की प्रवृत्तियों में इतने उलझ जाते हैं कि हम उस ब्लिस को ही नहीं महसूस कर पाते, ब्लिस ऑफ स्पिरिट को महसूस नहीं कर पाते। और वो बिना बीज अंकुरित हुए ही हम इस दुनिया से निकल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो आपके भीतर ही तो छुपा हुआ है। तो अनकॉन्शियस स्टेट, मतलब कि समय से परे की बात, कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि हम उस प्रकाश के पास पहुंच गए जहाँ पे वो एक समय का छोर है, हम उससे परे चले जाते हैं। वहां पे समय नहीं है, ना वहां पे समय है, ना ही वो यहाँ जैसा प्रकाश है, यहाँ जैसा कुछ भी नहीं है। समय से परे आनंद की स्थिति है सिर्फ। तो वो जो आनंद है वो समय से परे की बात है। तो वो अगर हमें महसूस करना है, उस ब्लिस को अगर हमें महसूस करना है तो हमें अपनी ध्यान साधना को बढ़ाना होगा और मन की प्रवृत्तियों को हमेशा के लिए उसको दूर फेंक देना। तो अब वो कहते हैं कि जैसे कि रोस्टेड सीड्स, जैसे कि जो भुने हुए सीड होते हैं कभी जर्मिनेट नहीं होते। तो यहाँ पर मतलब इतनी अच्छी बात बताई है। कहते हैं कि जब चेतना का बीज जल जाएगा, मतलब चेतना हमने कभी महसूस ही नहीं की, मन की प्रवृत्ति में उलझे रहे, तो फिर क्या होगा कि जो मटेरियल डिजायर्स हैं उनकी वजह से हमारे भीतर वो दिव्य आनंद कभी भी नहीं फूलेगा। और अगर हम अपनी मटेरियल डिजायर्स के को जला दें, उन बीजों को जला दें, तो फिर चेतना का बीज पेड़ बन जाए। दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं कि अगर हम अपनी मटेरियल डिजायर्स को ही रखें, अपनी मन की प्रवृत्तियों को ही फलते फूलते रहें, तो फिर चेतना का बीज नहीं रहेगा। और अगर चेतना का बीज रहेगा, वो फलेगा फूलेगा, हम अपनी साधना करेंगे, हम अपनी आगे बढ़ेंगे साधना, तो मन की प्रवृत्तियों के जितने भी बीज हैं वो सब जल जाए। तो जो बीज है वो फलता फूलता है हमारे भीतर, वो दिव्य आनंद का जो अनुभव है
वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन की प्रवृत्तियों के बीजों को जला दें। तो इसीलिए जो सेल्फ कंट्रोल है वो इज नॉट द सेल्फ टॉर्चर बट लीड्स टू द सोल हैप्पीनेस। मतलब हम अपने सारी ऊर्जा को संग्रहित करके उस युद्ध क्षेत्र में, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में, युद्ध क्षेत्र में जहां हम बीच में खड़े हैं, वहां पे मन की प्रवृत्तियों को हराना है। यही हमारा काम है। तो जब एक साधक अपने मन को सभी तुच्छ वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से और क्षणिक खुशी यानी कि प्लेजर से और इंद्रियों की गुलामी से अपने आप को दूर रखता है, तभी वह एक विशाल आनंद के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। बहुत सुंदर लिखा है कि जब हम अपनी उन प्रवृत्तियों से दूर रहने लगते हैं, इंद्रियों की गुलामी से दूर होने लगते हैं, तब हम एक विशाल अनंत आनंद, उन्होंने शब्द यही लिखे हैं कि एक इनफाइनाइट हैप्पीनेस जो मिलती है ना, तो उस इनफाइनाइट हैप्पीनेस के साम्राज्य में हम तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम इन सारी प्रवृत्तियों को एक तरफ हटा दें। तब तो इस प्रकार से, जैसे हमने, जब हम राधा जी का पढ़ रहे थे, श्री ध्रुवदास जी के 42 लीला, तो उसमें भी यही था कि ये जो दहलीज है, इस दहलीज के परे ज्ञान है, और इस दहलीज के आगे जब हम राधा जी के समुद्र में प्रवेश करते हैं, राधा जी का जो साम्राज्य, जो विशुद्ध प्रेम का, वहां पे और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ विशुद्ध प्रेम है, वहां पे कुछ है ही नहीं। और तो सेम ऐसे ही यहाँ पर इस, ये जो अनंत आनंद का जो साम्राज्य है, इसमें और कुछ है ही नहीं, इंद्रियां प्रवृत्तियां रह ही नहीं सकती। अगर हम उसमें एंटर करना चाहते हैं तो फिर हमें ये सारी मन की प्रवृत्तियों को, इस लालच को, सबको हमें छोड़ना है। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, ये हमें जो संदेश दे रहा है कि हमें अपने सेल्फ कंट्रोल को नहीं खोना है, नहीं छोड़ना है, और अपने स्त्रीत्व और पुरुषत्व के बैलेंस को बनाकर रखना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। मतलब अंदर ही अंदर जाए जा रहे हैं ना, हर श्लोक में कितनी गहराई है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।